Good morning, students. Now, this is next video of short-term equilibrium output, chapter 8, class 12, macroeconomics. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जीडीपी आउटपुट किया, उसमें हमने एडी एएस अप्रोचेस किया, एस इक्वल्स टू आई अप्रोच किया। एडी हमने डिस्कस किया, एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिजायर्ड डिमांड और प्लान डिमांड। एएस किया एग्रीगेट सप्लाई, और वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, वो भी डिजायर्ड सप्लाई है, प्लान सप्लाई है। उसको प्रोड्यूसर प्लान करके चलता है कि इतना मेरे को सप्लाई करना है। और इन दोनों के बाद हमने डिस्कस किया कि जब एडी ज़्यादा होगा तो एएस पे क्या फर्क पड़ेगा, या एएस ज़्यादा होगा तो एडी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद एस और आई का अप्रोच का क्या किया कि एस अगर ज़्यादा है तो आई पे क्या फर्क पड़ेगा, और आई ज़्यादा है तो एस पे क्या फर्क पड़ेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे एस और आई अप्रोच किया, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या इफेक्ट होगा। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट क्या होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। इम्पैक्ट जैसे हमने एएस एडी अप्रोच है, ये इनकम है। सपोज दैट पहले हमारा यहाँ था इन्वेस्टमेंट जो है, ये एडी जो है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, इस कंडीशन में है। अब इसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट मींस ये एडिशन कर दिया, इन्वेस्टमेंट जो है इसमें बढ़ गया। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, मींस जितना यहाँ पे आ रहा है तो ये कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। मींस जितना इन्वेस्टमेंट जैसे इसमें सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इतना जो है इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। ये पूरा का पूरा इफेक्ट चलता रहेगा, इसको मल्टीप्लाई इफेक्ट बोलेंगे। मींस अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मीन एग्रीगेट सप्लाई जो है ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एडी जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडी जीरो से नेवर स्टार्ट्स बिकॉज इट इंक्लूड्स सी एंड आई। सी जो है कंजम्पशन है, आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे अर्निंग हो चाहे ना हो। और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, उसको हम सपोज कुछ भी लेके चलते हैं 20 करोड़ 50 करोड़, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो इस वजह से जितना एडी है, एडी में क्या हो जाएगा, एडी एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है उस हिसाब से ये हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या, लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ इनकम, लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। अगर हमें इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उससे जो है प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारा का सारा इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। जितने भी इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेंगे, कि कई राउंड्स में वो जो है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जैसे आगे चलकर डिस्कस करेंगे, वो इफेक्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, इसको हम जो शो करते हैं वो करते हैं K इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। चेंज इन Y चेंज इन इनकम है, और चेंज इन I में चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। K को हम किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लायर के लिए। K को डिनोट कर रहे हैं मल्टीप्लायर के लिए, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा, कितना K जो है कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है अगर इनकम और इन्वेस्टमेंट फर्क पड़ रहा है। जैसे इसमें अगर हमने एक क्वेश्चन किया है, जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना 15 करोड़, और एडिशनल इनकम इसकी कितनी हुई 60 करोड़। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं K इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, चेंज इन Y कितना 60 अपॉन 15, तो इक्वल्स टू 4 करोड़। मींस 4 टाइम्स जो है वो हमारा मल्टीप्लाई इफेक्ट हो रहा है। मींस अगर इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ हो रहा है तो उस पे इनकम में कितना फर्क पड़ रहा है, 60 करोड़। मींस 4 टाइम्स जो है वो पड़ रहा है, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 4 टाइम्स। मींस एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज का कर रहे हैं तो उसको कितनी बार रोटेट करेगा, कितनी बार उस पर इम्पैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट का,
4 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको हम 4 टाइम्स शो कर सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई करके कि कितना इनकम बढ़ी, 60 करोड़ बढ़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था इनिशियल 15 करोड़। तो जो इसका इफेक्ट होगा वो कितने होगा 4 टाइम्स। अब इसमें नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी एमपीएस हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हमने क्या किया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी मींस किस रेट से हमारा कंजम्पशन हो रहा है। अब इसको भी डिनोट कैसे करते हैं, 1 अपॉन के 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी मींस एमपीसी की और इसकी रिलेशनशिप क्या है मल्टीप्लायर की, कि जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। मींस एमपीसी जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही मल्टीप्लायर भी बढ़ता चला जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का क्या है कि जितना एमपीसी इंक्रीज होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। इसका कैसे पता चलता है, जैसे हम इसको एग्जांपल दे रखा है, एमपीसी क्या है 0.5 है, एमपीसी 0.5, एमपीसी और एमपीएस क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। मार्जिनल मींस एडिशनल जो हमारे पास आ रहा है कंज्यूम करने की, तो वो कितना 0.5। तो मींस 0.5 से हो रहा है क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर एमपीसी 0.5 है इट मींस कि रिमेनिंग 1.5 जो है सॉरी 0.5 क्या है एमपीएस है, तो ये कितना आ रहा है आपका 2। कैसे आ जाएगा 0.5 जो है सेविंग हो रही है और 0.5 जो है आपका एमपीएस एमपीसी है। तो जितना एमपीसी अब यहाँ पे एमपीसी जो है वो कितना है 0.8। तो जितना एमपीसी बढ़ता चला जाएगा उतना ही मल्टीप्लायर भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस 0.8 है तो यहाँ पर अपॉन 1.2 तो यहाँ पर कितना टाइम्स बढ़ रहा है 5 टाइम्स। तो एमपीसी की और इसकी रिलेशन क्या है, जितना एमपीसी इंक्रीज करेगा उतना ही आपका मल्टीप्लायर भी इफेक्ट ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर जो है इफेक्ट जो है ज्यादा छोड़ेगा, मींस उतना ही वो भी बढ़ेगा। तो एमपीसी और एमपीएस की, एमपीसी और मल्टीप्लायर की ये रिलेशन है। ये ओके, जितना हम एडिशनल कंज्यूम करते हैं इकोनॉमी के लिए उतना ही बेटर होता है। जितना एमपीसी में जितना कंजम्पशन ज़्यादा होगा उतना ही इकोनॉमी में रोटेशन भी ज़्यादा होगा, उतना ही कंजम्पशन ज़्यादा और उतनी इनकम भी बढ़ेगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। ये इसकी रिलेशनशिप है किसकी, एमपीसी और मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है हाउ डू वी फाइंड के, कि के को कैसे फाइंड करते हैं। मैं सच में हमने के को मल्टीप्लायर से डिनोट किया कि के इक्वल्स टू मल्टीप्लायर। तो के फाइंड आउट कैसे करते हैं, के की जो फॉर्मूला क्या है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो वी आल्सो नो दैट वाई की जगह पे जो वाई लिखते हैं, वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू वाई जो लिखते हैं वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं c प्लस आई। ठीक है, तो c प्लस अगर चेंज इन y लिखते हैं तो चेंज इन c प्लस चेंज इन y। तो अगर यहाँ i इधर आ जाता है तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो y माइनस c आ जाएगा, चेंज इन i आ जाता है। तो k की जगह पे आ जाता है, अगर इसकी जगह पे हम लिखते हैं y का तो y आ गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका चेंज इन y माइनस चेंज इन c। i की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं चेंज इन y माइनस चेंज इन c। अब इनको सबको डिवाइड कर देते हैं हम, कॉमन है y से कॉमन डिवाइड, तो इसको पहले इसको किया y से तो 1 आ गया, इसको y से किया तो 1 आ गया। अब इसको क्या y से करेंगे तो c अपॉन y आ जाएगा। तो चेंज इन c अपॉन चेंज इन y का क्या है एमपीसी है, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y जो है वो क्या है एमपीसी है, एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। तो ये एमपीसी की जगह पे ही ये आ जाता है, तो इस वजह से क्या है 1 माइनस एमपीसी। या हम क्या कर सकते हैं इसको, अब इसका जो अल्टरनेटिव क्या है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो एमपीसी को एमपीएस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी भी हम लिख सकते हैं, या के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, जितना सेविंग है वो भी हम अपॉन में उसको कर सकते हैं। तो ये इसका फाइंड आउट होता है कि के को के क्यों है, कैसे हम के को फाइंड आउट करके ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो ये हमने डिस्कस किया क्या इसके रिलेशंस है, क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में क्या है, अगर हम ये
इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हमने कितना किया और उसका इफेक्ट कितने बार पड़ रहा है, तो कितनी बार ये कितने राउंड्स में ये जाएगा। सपोज दैट फर्स्ट राउंड में हमने इन्वेस्टमेंट जो किया 100 करोड़ किया, इसका जो एमपीएस है, एमपीएस अगर हम इसमें सोचें एमपीसी तो 0.5 मींस आधा जो एमपीएस में जा रहा है और आधा एमपीसी में जा रहा है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जितना भी हो रहा है आधा सेविंग में जा रहा है और आधा कंजम्पशन में जा रहा है। 100 करोड़ किया, 100 करोड़ का चेंज इन इनकम कितनी हुई 100 करोड़ की फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में 100 उसका 50% तो एमपीसी में चला गया और 50% लीकेज हो गया, मींस सेविंग हो गया, विड्रॉल हो गया, मींस वो 50 करोड़ जो है लीकेज में आ गया और 50 करोड़ जो है वो कंजम्पशन में आ गया। नेक्स्ट आप आइए 50 करोड़ फिर ये इसमें आया इनकम बढ़ी, एमपीसी और एमपीसी में फिर इनकम बढ़ जाएगी 50 करोड़ इनकम बढ़ी, तो उसका फिर 25 करोड़ जो है कंजम्पशन में चला गया और 25 करोड़ जो है वो लीकेज में चला गया। इसी तरीके से फिर 25 है, 25 का 25 जो आया यहाँ पे वो इधर आ जाएगा, इसका फिर 50% लीकेज में चला गया, 50% जो है वो कंजम्पशन में। 12.5 यहाँ पे आ गया, इसका कंजम्पशन यहाँ पे आ गया, कंजम्पशन आधा लीकेज में चला गया। फिर इसका ये फिर से इनिशियल मींस चेंज इन इनकम में कन्वर्ट हो गया, इनकम में कन्वर्ट होगा तो ये इस टाइप से आधा आधा फिर हो गया, फिर यहाँ से तो ये इसी तरीके से राउंड जो है वो चलता रहेगा। तो मींस 100 करोड़ को जो है वो बार बार रोटेट होता रहेगा, मींस टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जितनी बार ये बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने इनिशियल 100 करोड़ लगाया, ठीक है, तो 50-50 50% इधर 50% इधर में 0.5 है एमपीसी, तो 50% का कंजम्पशन होता चला गया और कंजम्पशन जो 50% है वो फिर स्प्लिट अप हो गया 25 और 25 में। इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एट लास्ट जो है जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतना ही इनकम भी ज़्यादा होगी, जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतनी इनकम भी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा मींस मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना ही ज़्यादा है। अगर इसमें कंजम्पशन हम 0.8 करते तो इधर ज़्यादा पार्ट आता, फिर वही पार्ट इधर आता, इधर कम आता। मींस एमपीसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ग्रेटर इफेक्ट होगा इनकम पे, इनकम भी उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसमें पूरा का पूरा इफेक्ट चलता रहता है कि किसके अकॉर्डिंग कितना कितना बढ़ता चला जाएगा। शिफ्ट में कि किस हिसाब से शिफ्ट होगा, मींस अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले कि कितना इफेक्ट जो है प्राइस के अकॉर्डिंग सॉरी इनकम पे पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर के। और मल्टीप्लायर पे इफेक्ट किसका पड़ेगा एमपीसी का, एमपीसी पे किसका पड़ेगा जितना कंजम्पशन कर रहा है, जितना हायर कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा इनकम भी बढ़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें आ जाता है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन क्या है कि मल्टीपल इंक्रीज इनकम कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन में फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में कि इंक्रीज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का इंक्रीज होना, जिसमें मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होना ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। मींस उसके हिसाब से इनकम भी बढ़ रही है, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा इनिशियल जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा उस हिसाब से मल्टीप्लायर बढ़ा, उस हिसाब से इनकम भी इंक्रीज है। मींस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड एक्शन। दूसरा बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या है अगर मल्टीप्लायर डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लायर डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मल्टीप्लायर जो है बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मींस पीछे जाएगा, पीछे क्यों जाएगा क्योंकि मल्टीप्लायर कम होगा, मल्टीप्लायर कम होगा तो बैकवर्ड होगा, मींस इनकम भी कम जनरेट होगी। तो इस हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड एक्शन होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड एक्शन होगा ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा तो मल्टीप्लायर बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। और अगर
इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा, मल्टीप्लायर कम होगा तो इनकम भी कम होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्शन। तो ये दोनों इसके इफेक्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको हम और आगे से दिखाते हैं, जैसे क्या है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो चेंज इन इनकम होगी। अब सपोज दैट अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पहली कंडीशन है इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो चेंज इन इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एमपीसी है, एमपीसी से इतना आ रहा है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा आपका, चेंज इन इनकम बढ़ेगी। इनकम होगी तो चेंज इन कंजम्पशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम का और कंजम्पशन का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन ऑफ लेबर भी बढ़ता है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो चेंज इन इनकम फिर से बढ़ेगी। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, चेंज इन इनकम, और रिजल्ट क्या आता है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ द अदर। अगर एक का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, देयर इज चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक का बढ़ रहा है तो वो इफेक्ट क्या करता है, इनकम ऑफ द अदर, तो दूसरे की इनकम बढ़ रही है। मान लो सपोज दैट हमने कंजम्पशन किया तो अगर जो जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर्सन पे पड़ रहा है, दूसरे पर्सन पे पड़ रहा है तो इकॉनमी की बात करें तो अल्टीमेटली इकॉनमी में जा रहा है तो दूसरे पे फर्क पड़ रहा है। तो हमारा अगर कंजम्पशन है तो दूसरे की इनकम वो बढ़ रही है। इट मीन्स कि यह पूरा का पूरा इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मीन्स चेंज इन इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो चेंज इन कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर एक पर्सन का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा कि दूसरे का इनकम कितनी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो उससे इफेक्ट जो है वो दूसरे पे आ जाएगा कि इसकी इनकम इस हिसाब से बढ़ गई। तो इसलिए पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस जो किया कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, पहले तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस कर लिया था कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी को कोई चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा इट मीन्स कि सिर्फ चेंज किस में होगा, इन्वेस्टमेंट, सिर्फ चेंज किस में होगा, एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि एडी जो है एएस के अकॉर्डिंग एएस जो है एडी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन की जरूरत होगी वैसे वैसे परफेक्टली इलास्टिक है एएस तो वैसे वैसे एडी भी बढ़ जाएगा। अब इसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर में ये डिस्कस किए हैं कई टॉपिक्स, मैं उसको एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस किया जो हमने। सबसे पहले था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मीन्स क्या चेंज होगा, शिफ्ट इन किस चीज़ पे, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने और कम करने के लिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और यहाँ कम करना है तो वो कम हो जाएगा। दूसरा एएस और एडी अप्रोच थी। एएस और एडी अप्रोच को और हमने क्या किया था, y इक्वल्स टू एडी। अल्टरनेटिव अप्रोच हमने किया था y इक्वल्स टू एडी, ठीक है, या हमने CS इक्वल्स टू SI, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी। इसमें दो अप्रोचेस की थी, एएस और एडी अप्रोच, S इक्वल्स टू I अप्रोच। तो एएस और एडी क्या था, एएस क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई जो किसके अकॉर्डिंग चलता है, प्रोड्यूसर के प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्रोड्यूसर प्लान करता है। और एडी क्या होता है, जो कंज्यूमर प्लान करता है कि इतना मेरे को खर्च करना है। और एएस जो है वो भी प्लान है, एडी है वो भी प्लान है, डिजायर्ड है दोनों चीजें। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस हम कर रहे थे कि एएस जो है एएस परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन एडी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन जो है क्या, ये दोनों डिजायर्ड है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेंटे भी बोलते हैं, एक्सेंटे एस और एक्सेंटे एडी भी इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हमने किया था इफ एएस मोर देन एडी, अगर एएस ज़्यादा है एडी से, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एएस ज़्यादा है तो अनवांटेड स्टॉक हो जाता है, अनवांटेड स्टॉक आ जाता है तो प्रोड्यूसर कट ऑफ कर देता है, अपना प्रोडक्शन कम कर देता है, प्रोडक्शन कम करके वो वहाँ तक ले आता है जहाँ तक एएस इक्वल्स टू एडी आ जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर एएस कम है एडी से तो प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर जो है बढ़ा देता है, कहाँ तक, वेयर एएस इक्वल्स टू एडी तक ले जाता है।
ये वहाँ तक अप्रोच आ जाती है। दूसरा था एस और आई अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग ज़्यादा हो रहा है तो मीन्स लोग खर्च कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। अनवांटेड स्टॉक बढ़ेगा तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्शन को कम करेगा। प्रोडक्शन कम करेगा कहाँ तक करेगा, वेयर एस इक्वल्स टू एडी। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को अपना एएस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एएस। तो पहले तो अनवांटेड स्टॉक को वो बेचेगा, जो बेच के उसके बाद क्लियर करके उसके बाद प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कहाँ तक बढ़ाएगा, अप टू द लिमिट ऑफ वेयर एडी इक्वल्स टू एएस। फिर इसमें हमने क्या किया था, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ये वाला किया था शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम में कि अगर ये डिस्कस करा था कि अगर एग्रीगेट डिमांड में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, वो हमने आगे चल के भी डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो अगर एक का कंजम्पशन बढ़ता है तो दूसरे का वो इनकम बढ़ती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें चल रहा था। फिर हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट किया था। मल्टीप्लायर इफेक्ट में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वैसे वैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। अब वो उसका हमने डिस्कस यहाँ पे किया था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। अगर इन्वेस्टमेंट अगर सपोज यहाँ पे 15 करोड़ आ रहा है तो उससे इनकम के कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 60 करोड़, मींस 4 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी मीन इसका क्या था कि जितना एमपीसी ज्यादा होगा, हायर होगा, उतना ही मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। ये हमने इसमें डिस्कस किया था कि जितना मल्टीप्लायर एमपीसी ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। फिर हमने ये किया था कि k इक्वल्स टू 1 और एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने समझाया था आपको कि k की जगह क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो ये पूरा डिस्कशन करने के बाद मल्टीप्लायर मैकेनिज्म था। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में कि हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करें तो कितने राउंड में वो अकॉर्डिंग टू उसके ही पैसा हो सकता है, इनकम उसके अकॉर्डिंग ही हो सकती है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसमें एमपीसी हमने कितना लिया था 0.5, हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो इनकम भी उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। इनकम किसके अकॉर्डिंग चलती है, रिलेशन एमपीसी और मल्टीप्लायर और इनकम। तो ये फिर हमने इसका डिस्कस किया फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन में क्या था कि मल्टीप्लायर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना मल्टीप्लायर इंक्रीज कर रहा है किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा किस तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। बैकवर्ड क्या था, बैकवर्ड में क्या था, डिक्रीज इन मल्टीप्लायर ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर डिक्रीज हो रहा है किसके कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण, तो वो बैकवर्ड एक्शन है। इस पे लास्ट जो टॉपिक है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, पूरा का पूरा डिस्कशन जो था हमारा किस पे था, इन्वेस्टमेंट पे कि कितना इफेक्ट उस पे पड़ेगा। तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो चेंज इन इनकम होगी, चेंज इन इनकम होगी तो चेंज इन कंजम्पशन होगा, चेंज इन कंजम्पशन होगा तो चेंज इन इनकम होगी किसकी, दूसरे पर्सन की, क्योंकि एक का अगर कंजम्पशन है तो दूसरे की इनकम हो जाती है। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, क्वेश्चंस आप इसमें डिस्कस कर लें। 227 पेज नंबर पे है और इसके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है पेज नंबर 240, 241, ये सारे 244 तक इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे। ओके, थैंक यू।